हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्याओं एवं अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक, यानी इस वीडियो में हम लोग संख्याओं और अंकों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, इसमें कोई आपका फार्मूला है नहीं, ये आपके समझ के यानी सवाल जैसा कहेगा वैसे हम इसको लगा देंगे। ठीक, जैसे जैसे सवाल में कंडीशन बताएगा उसी कंडीशन पे हम लोग चलते जाएंगे और सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को क्या कह रहा है। यानी पहले प्रश्न में आपका कहा है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर। ठीक, कोई संख्या है जिसमें हम 15 से गुणा करते हैं तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हैं, 5 है। तो वह संख्या बताइए। यानी प्रश्न में हमसे ये कहा, यानी हम हल में लिखेंगे क्या कि किसी संख्या में, तो हम लिख देंगे कि माना वह संख्या कितनी है, वह संख्या x है। ठीक, हमने मान लिया, तो कह रहा है किसी संख्या में वह संख्या कितना मान लिया x, 15 से गुणा करने पर। ठीक, 15 से गुणा कर दिए तो हमको कौन सी संख्या मिल जा रही है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। ठीक, यानी इसमें कितने अंक हैं ये आपको अभी पता है नहीं। ठीक, यानी इसके सभी अंक आपके क्या हैं, 5 हैं। ठीक, अब कितने अंक हैं ये अभी हमको पता चलेगा। ठीक, यानी कोई संख्या थी, इसमें हम 15 से गुणा कर दिए जिसके सभी अंक क्या हो गए, 5। ठीक, अब यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 5 5 5 डाट डाट आगे भी जितना 5 का यूज होगा उतना हम मतलब ले लेंगे अभी जब भाग देंगे। यानी आपका क्या हो गया, 15 से इसमें भाग देंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यानी कितना हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक, इस दो को पकड़े 15 तिया 45 तो आपका कितना बच गया, 10 बचा, यहां आया। ठीक, हो गया कितना 105 आपका, यानी 15 तिया 45 आपका हो गया। ठीक, 105 में जब 15 भाग दिए कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी आपका 3 ही 5 में हमारा क्या हुआ, वह संख्या कट गई तो आगे के 5 को हम छोड़ देंगे, यानी जहां ये विभाज्य हो जाता उसी को हम पकड़ लेते। ठीक, तो आपका कितना हो गया संख्या, हुआ 37 हो गई। ठीक, यानी 37 में यदि हम 15 से गुणा कर दे तो जिसके सभी अंक क्या हो जाएंगे, 5। ठीक, यानी इस प्रश्न में यही कहा था कि कोई संख्या है जिसमें हम 15 से गुणा करते हैं जिसके सभी अंक 5 है। ठीक, अब चूंकि या मतलब इसमें कितने 5 है ये आपका प्रश्न में बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि सभी अंक क्या है, उसकी मतलब कितनी है 5 बार डाट डाट हमने लिख दिया। तो इसमें क्या किए, फिर हम लिख दिए कि x गुणे 15 बराबर 5 5। ठीक, फिर हम क्या किए, 15 को इधर मतलब डिवाइड किए तो आपका कितने बार में कटेगा, यानी 3 ही संख्याओं में आपका ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। कितना आ गया, 37। तो आपका x की वैल्यू की मतलब कितनी हो गई, 37, यानी वह संख्या आपकी कितनी थी, 37। अगले प्रश्न को आइए देखते हैं। अगले प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 845। ठीक, प्रश्न में आपसे क्या कहा, यह कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है तथा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है। तो ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया, यानी हल में हम लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या y है। ठीक, ये छोटी संख्या आपकी कितनी है, y। तब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जैसे कहा है, यानी तब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में हमसे कह रहा, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 845 है। तो दो संख्याएं हम मान लिए कि x गुणे y बराबर कितना आपका है, ये 800 आपका 45 है। ठीक, कितना है 845, समीकरण नंबर आपका 1। अगले कंडीशन में आपसे क्या कहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी तो हमने किसको माना है, x को, यानी इसमें फिर आपका क्या कहा अगले में कि बड़ी संख्या में यानी x में y से भाग देने पर आपका भागफल कितना मिल रहा है, 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5/1।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करेंगे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, x गया 1 के पास कितना हो गया x, y गया 5 के पास कितना हो गया 5y, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ठीक, यानी x की वैल्यू लाके अब यही हम पुट कर देंगे, जो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 5y, यानी x की वैल्यू जैसे यहां हम रखेंगे कितना 5y, जहां x है आपकी वहां वैल्यू कितनी रख दी है 5y इंटू y पहले से था, ये आपका कितना हो गया 845, यानी इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 एकन्ने में 5, ठीक, आपका 3 यहाँ गया 34, तो 5 36 और यहां से 4 बचा हो जाएगा 45, तो 45 में जब 5 से भाग देंगे कितना बार जाएगा 9, यानी कितना आएगा 169। आपका ये हो गया कितना, हम यहां लिख देते हैं, ठीक, आपका ये मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 169। ठीक, अब जब इसका हम वर्गमूल लेंगे यानी y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13, जब y की वैल्यू आपको 13 मिल गई तो x हमारा कितना है, x तो हमारा है कितना, x बराबर कितना है 5y, y की वैल्यू आपको 13 मिल गई तो इसमें कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना 13, यानी आपका हो जाएगा कितना 13 पचे 65, यानी आपकी बड़ी संख्या कितनी हो गई 65 और छोटी संख्या आपकी कितनी हो गई 13। ठीक, तो इस प्रकार से हम सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें आपको केवल इतना सा ध्यान देना है कि प्रश्न को आपको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्या कह रहा है आपसे प्रश्न में, बस जैसे जैसे जो कहेगा वही हम करते चले जाएंगे। दो संख्याएं कहा था, एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी, हमने दो संख्या मान लिया, एक बड़ी मान लिया एक छोटी मान लिया। अब कहा था पहले कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है 845, हमने गुणा करके लिख दिया 845। ठीक, अगली कंडीशन में कहा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी हम बड़ी संख्या जब x माने थे, छोटी संख्या y, यानी x में y से जब हम भाग किए तो भागफल कितना मिला हमारा 5। ठीक, यानी इसको लिख दिए 5/1। अब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x गया 1 के पास, मतलब कितना हो गया x हो गया, y गया 5 के पास, कितना हो गया 5y। अब x की वैल्यू लाके यही हम यहाँ पुट कर दिए, ठीक, जहां x था या लाके पुट कर दिए, इसकी जब वैल्यू निकाले तो हमको मिल गया y बराबर 13, ठीक, यानी 13। तो अब जब y की वैल्यू हमको मिल गई तो लाके हम यहाँ y वैल्यू पुट कर दिए तो हमको x का मान मिल गया कितना 65। तो इस प्रकार से सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। ठीक, यानी 3 क्वेश्चन हमने इसमें लिखा है, इसको आइए हम लोग लगा लेते हैं। तो आपका क्या है इसमें, यानी ये पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। ठीक, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। ठीक, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे जब ऐसा सवाल कहीं आपका आएगा तो जब हम संख्याएं मानेंगे तो कितना मान लेंगे, यानी हल में इसका लिखेंगे हम। ऐसा सवाल आपका कभी भी आए कि दो संख्याएं अनुपात के रूप में दी गई हो, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि दो संख्याएं कैसी हैं अनुपात के रूप में दी गई हैं, और फिर आपसे कुछ मतलब उन संख्याओं में जोड़ने या घटाने की बात यदि आपसे कहे, ठीक, तो ऐसे प्रश्नों में जो हम संख्याएं मानेंगे तो इसी अनुपात से हम मान लेंगे। ठीक, यानी इसी अनुपात का सहारा लेंगे। तो हमने लिखा कि माना संख्याएं हमारी कितनी हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं 3x, इसी में हम x लगा देंगे, आप मतलब a लगा दीजिए, b लगा दीजिए, c लगा दीजिए, p लगा दीजिए, बढ़िया अल्फाबेट में आप कुछ भी लगा दीजिए। ठीक, यानी हम x लगा दिए तो पहली संख्या हम मान लिए 3x और कितनी हो जाएगी 7y, दोनों का अनुपात लेंगे कितना आएगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा 3:7। तो हम माना संख्याएं इतनी इतनी है। ठीक, तो अब जैसा कि कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, यानी इसमें हम 3x में 5 जोड़ दिए, आपका क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न में जैसा कहा है वैसे हम कर देंगे, यानी कहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात आपका कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। यानी पहली संख्या हमारी 3x है, इसमें हम 5 जोड़ दिए, फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या में
यानी 7x में भी 5 जोड़ दिए और दोनों का अनुपात यदि हम ले लिए तो अनुपात हमारा कितना हो जा रहा है, 1:2 मतलब 1/2 हो जा रहा है। ठीक, बस इसी को जैसे हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हमारी आएगी और संख्याएं बड़े आराम से हमको पता चल जाएंगी। ठीक, तो आपका यहाँ कितना हो गया, यानी ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, ये गया इसके पास यानी 2 के पास और ये जाएगा हर का उसके अंश के पास। ठीक, यानी ये यहाँ 2 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा 6x, फिर प्लस कितना होगा 5 दूना 10, यहाँ 1 से गुणा होगा तो यही संख्या आएगी यानी कितना 7x प्लस आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ पक्षांतर आप करिए, 7x को इधर बुलाइए, 10 को उधर भेजिए, यानी 6x इधर 7x आएगा, कितना हो जाएगा -7x, आपका 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इधर पहले से बैठा है, 10 उधर गया तो -10 हो गया। ठीक, यानी यहाँ जब हम 6x में से 7x घटाएंगे तो चूंकि कम में से आपका बड़ा घट रहा है तो आपका क्या आएगा माइनस साइन आएगा, -x, इधर भी कम में से मतलब बड़ी संख्या घट रही है तो इधर भी माइनस क्या आएगा, यानी 5 में से 10 घटेगा कितना आएगा -5 आएगा, माइनस माइनस आपका क्या हुआ कैंसिल, x बराबर आपकी वैल्यू कितनी मिल गई 5। तो आपकी संख्याएं कौन कौन सी थी, यानी हमारी संख्याएं 3x थी तो कितनी 7x। तो संख्याएं आपसे पूछा था, यानी पहली संख्या यानी x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 5, यानी 3 गुणे कितनी हो जाएगी 5, तो पहली संख्या आपकी आ गई है 15 और दूसरी संख्या इसमें लिख देंगे 7 गुणे कितना 5, तो आपका कितना हो जाएगा ये 35, यानी हमारी पहली संख्या हो गई आपका 15 हो गया और दूसरी संख्या हमारी हो गई कितनी 35। तो इस प्रकार से हम सवाल को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यानी इसमें बस इतना सा ध्यान देना है कि यदि कोई दो संख्याएं अनुपात के रूप में दी गई हो, ठीक, तो उसमें संख्याएं जब हम मानेंगे तो इसी अनुपात का सहारा लेंगे। जैसा कि कहा था कि दो संख्याओं में अनुपात 3:7 का है, हमने इसी अनुपात का सहारा लिया, संख्या मान लिया 3x और कितना 7x। बस जैसे संख्याएं मान लिए, जैसे कि वो प्रश्न में कहे थे कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर अनुपात लेने पे अनुपात कितना हो जाता है 1:2, हमने जोड़ा अनुपात लिया उसके बराबर कर दिया, फिर यहाँ मतलब इसको जब हम सॉल्व किए तो आपकी x की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई। 5 लाके हम जो संख्याएं माने थे उसी में हम रख दिए, यानी पहली संख्या हमारी 15, दूसरी संख्या हमारी 35 आ गई। ठीक, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। ठीक, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक, यानी आपका यहाँ प्रतिशत की भी बात आ गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि कोई संख्या कह रहा है तो हल में हमने यहाँ क्या किया, मान लिया कि माना वह संख्या कितनी है, माना वह संख्या, आपका ये बेसिक तरीका है लगाने का। ठीक, माना वह संख्या कितनी है x है। ठीक, अब प्रश्नानुसार जैसा कि आपका प्रश्न में कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3, तो संख्या हमने क्या मान लिया x, अब इसी का 2/3 यानी x का कितना 2/3। ठीक, का माने गुणा और 2/3 हम कर दिए इसका। ठीक, फिर कह रहा उसी संख्या का 3/4 यानी x का ही कितना 3/4 यानी 3/4 हो गया। 3/4 15 अधिक है, कौन अधिक है 15, यानी कह रहा कि किसी संख्या का 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। कौन अधिक है 3/4 वाला 15 अधिक है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, यानी अगर इसमें हम 15 घटा देते हैं तो आपका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके 2/3 के। प्रश्न में आपका यही तो कहा था। आप एक बार फिर से पढ़िए, किसी संख्या का 2/3 से यानी 2/3 से इससे, ठीक, आपका क्या उसका 3/4 15 अधिक है, यानी ये 3/4 जब लिए तो ये 15 क्या था अधिक था, तो हमने 15 घटा दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा इसी के बराबर हो जाएगा। बस एक समीकरण हमारे पास मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू आपकी निकाल लेंगे, यानी आपका यहाँ हो जाएगा ये कितना, इसका x का जब गुणा करेंगे तो 2x अपान कितना 3, x को इधर बुलाइए यानी इधर आएगा, इधर प्लस था इधर आएगा माइनस, आपका यहाँ कितना हो गया 3x अपान कितना 4 बराबर कितना -15 यानी 15। आपका यहाँ लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम आपका हो जाएगा 12। ठीक, इसमें दोनों का यहाँ जब 3 से भाग देंगे, लघुत्तम यानी भिन्न को जोड़ने का तरीका आपका क्या है, पहले भिन्न को हर को पकड़ेंगे, इसमें लघुत्तम में भाग देंगे,
जो भागफल आएगा इसके अंश से जाके गुणा होगा। यानी 3 का जब उठाए हम यहाँ 12 भाग किए, भागफल आया 4, 4 जाके यहाँ 2 से गुणा हुआ, कितना आएगा 8x। यहाँ साइन माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक, अब पहले भिन्न का काम खत्म, अगली भिन्न के पास चलेंगे, फिर वही प्रक्रिया, इसके हर को उठाएंगे, लघुत्तम में भाग देंगे, भागफल जो आएगा उसके अंश से क्या होगा आपका गुणा होगा। 4 को उठाए 12 में भाग दिए, भागफल आपका आया 3, 3 जाके 3x से गुणा हुआ, क्या बना लिया 9x, यानी 3 त्रिका 9x, ये बराबर है किसके -15 के। यानी 8x में से 9x जब घटेगा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि कम में से आपका ज्यादा घट रहा है तो माइनस टाइम x अपान कितना 12 बराबर माइनस टाइम 15 अपान कितना 1। ठीक, 15 के बटे हम 1 लिख दिए, क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी अगर कोई भी संख्या कहीं लिखी हो, मान लो यही 5 लिखा हो, तो इसके नीचे 1 छुपा होता है, आगे गुणे में 1 छुपा होता है, पीछे गुणा में 1 छुपा होता है, पावर में 1 छुपा होता है। तो जहां जिसका हमको मतलब आवश्यकता होगी उसको हम यूज कर लेंगे। यानी हमको यहाँ बटा की आवश्यकता हुआ, हमने एक मतलब 1 को क्या किया यूज कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, यानी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, यानी x जाएगा 1 से गुणा होगा कितना हो जाएगा x, 12 जाएगा 15 से गुणा होगा कितना होगा आपका ये 180, यानी 12 15 कितना हो जाएगा आपका 180। तो आपकी संख्या क्या आ गई 180 आ गई। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा, यानी इसी संख्या का 20% तो हम निकाल लेंगे, इसलिए 20%, इसलिए हम क्या लिख देंगे संख्या का 20% बराबर क्या हो जाएगा, यानी संख्या हमारी 180 है, इसी का 20%। प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना कह रहा है प्रतिशत हटा के 100 से भाग कर देंगे और संख्या में वो गुणा कर देंगे। यानी संख्या हमारी 180 थी, हमने प्रतिशत हटाया 20/100 लिख दिया। आपका 1 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, यानी यहां बचा 18, यहां बचा 2, तो 18 दूना 36, यानी आपका संख्या का जो है 20% कितना आ गया 36 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल को ऐसे हम हल कर लेंगे। आइए अंतिम सवाल देखते हैं जो व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है। इस सवाल को पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है, ये लिखा है कि किसी 3 संख्याओं का योग, ये भी मिट गया थोड़ा, 3 संख्याओं का योगफल कितना है आपका 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कोई 3 संख्याएं हैं जिसका योगफल कितना है 140 है। योगफल यानी जोड़, तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है 140। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की क्या है चौगुनी। कौन, पहली संख्या ही क्या है दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की क्या है चौगुनी है। कौन, पहली संख्या। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे हल में, जैसा कि प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे लगाते हुए चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, यानी हम 3 संख्याएं मान लेंगे। ठीक, कोई 3 संख्याएं मान लेंगे। तो आइए मानते हैं 3 संख्याएं कौन कौन सी हमारी है। 3 संख्याएं हम कोई मान लेते हैं। ठीक, इसको मिटा देता हूं, लगाते हैं। यानी आपकी 3 संख्याएं हमने मान लिया, पहली संख्या हमने मान लिया x, दूसरी y और तीसरी आपकी कितना मान लिया z। 3 संख्या हमारी कौन सी हो गई x। मतलब अब ये प्रश्न में आइए यहाँ पे आप, ठीक, यहाँ पे आइए क्या कह रहा कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है दोगुनी है और तीसरी संख्या की क्या है चौगुनी है। ठीक, तो 3 संख्याएं जब हम मान लिए, यानी ऐसे करिए कि माना, हल में हम क्या लिखेंगे, माना आपका कोई एक संख्या मान ले, तो माना आपकी कौन संख्या मान ले, चलिए पहली ही मान लेते। माना ऐसे लिख लीजिए भैया कि माना 3 संख्याएं कितनी है, 3 संख्याएं x y z है। ठीक, मान लिया हमने 3 संख्याएं। आइए साधारण तरीके से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी तीनों का योगफल आपका कितना दिया है, कह रहा तीनों का जोड़ जो आपका कितना है वो 140 है। हमने जोड़ के लिख दिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आएंगे दूसरे शर्त पे हम। दूसरी शर्त में आपका क्या कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या है दोगुनी है,
यानी पहली संख्या दोगुनी है। पहली संख्या आपकी कौन सी है? पहली संख्या, इसको अगर हम पहली मान लिए, ये हमारा दूसरी हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, यानी तीसरी हो गया। तो पहली संख्या यानी कौन? x। दूसरी संख्या के क्या है? दोगुनी है। कौन दोगुनी है? x दोगुनी है। पहले तो क्या करेंगे, यानी x बराबर 2i। जब बराबर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर 2i लिख देंगे। ठीक, ऐसे फिर आपका आगे क्या कर रहा है कि पहली संख्या ही तीसरी संख्या की क्या है? चौगुनी है। यानी पहली संख्या x जो है क्या है? z के क्या है आपकी? ये 4 गुना है इससे। यानी इसमें यदि हम 4 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू आपकी कितनी है? अब यहाँ x की वैल्यू हम क्या करेंगे? अब यहां से हम निकाल ले किसका? y की वैल्यू निकाल ले। y की वैल्यू निकाल ले z के रूप में। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। और 2 को हम थोड़ा बना लेते हैं, यानी यहां लिख दिए x की वैल्यू हम यहां लिख देंगे, कितना हो जाएगा? ये x की वैल्यू यहां पुट करिए आप, तो हो जाएगा 4z बराबर कितना? 2i। ये जो x की वैल्यू थी हम यहां लाके पुट कर दिए, x के स्थान पे क्या लिख दिए? 4z। अब जब यहां हम 2 से 2 काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यानी 2z बराबर कितना? y। आपका एक रिलेशन ये मिल गया, y का मान आ गया 2z। ठीक, आपका मतलब क्या है? x का मान है क्या है? 4z। बदला के इसी में हमको रख देना है, यानी हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी आपकी है? 4z। यानी जहां x हम कितना लिख देंगे? 4z। तो हो गया 4z। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 2z। ठीक, और प्लस आपका कितना चल रहा है? z आपका कितना हो गया? 140 को जोड़िए भैया, 4 और 2 6, ये कितना हो गया? 7z बराबर आपका कितना? 140। तो 7 दूना 14 यानी 20। तो आपकी z की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसलिए x बराबर कितना? क्योंकि x बराबर 4z, तो x बराबर जैसे यहां मतलब क्या रखेंगे? 4 और z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 20। यानी x बराबर कितनी आपकी हो गई? 80। ये x बराबर कितना आ गया आपका? 80 आ गया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी में लिख देंगे, यानी y बराबर कितना? 2z। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2, यानी मतलब z की वैल्यू 20 आ गई है, तो आपका y कितना आ गया? 40। यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 40। आपका क्या पूछा था? इसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आई? ये आ गई आपकी x बराबर, यानी पहली बड़ी संख्या थी हमारी, वो क्या आ गई? 80। तो इस प्रकार से ये छोटी पूछा होता, छोटी हम निकाल लेते, बीच की संख्या पूछा होता, बीच की निकाल लेते। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल को हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। आइए देखते हैं हम लोग इस 3 प्रश्नों को। ठीक, ये आपका जो प्रश्न 3 लिखा गया है, ये 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्न है। ठीक, ऐसे सवाल हम लोग कक्षा 9 और 10 में बहुत लगाए हैं। ठीक ठीक, ये प्रारंभिक गणित में आपका बहुत होता था। तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात कहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? 2 अंक कितना मानेंगे? 10x प्लस वाई। 2 अंक मीन्स मतलब यही होता है कि कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लो 25 है, 27 है, कुछ भी, या 57 भी हो, उसमें 2 अंक है। ठीक, तो 2 अंक में यानी इसका मतलब 5 आपका क्या हुआ? दहाई का स्थान हुआ। 7 आपका क्या हुआ? इकाई। यानी जो अगर 2 अंक हम मान लिए, यानी 10x प्लस वाई जो माने हैं, तो 10 आपका समझिए सॉरी x आपका दहाई का स्थान का है, y आपका इकाई के स्थान का है। चूंकि x दहाई के स्थान का है, इसलिए इसमें 10 से गुणा करते हैं और इसमें 1 से गुणा करते हैं, और दोनों को जोड़ लेते हैं तो संख्या हमारी क्या मिल जाएगी? जो भी संख्या मान लो, ये 57 हम मान लिए, 2 संख्या 5 और 7 से मिलकर बनी है, तो इकाई में यानी इकाई की दर पे आपका 7 है, इसमें 1 से गुणा, और दहाई की दर पे आपका 5 है, इसमें 10 से गुणा, और दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा? 57। यानी 10 बच्चे 50 और 7 करने में 7 कितना हो जाएगा? 57। तो इसीलिए जो संख्या हम लोग मानते हैं, यानी जो दहाई के स्थान पे उसमें 10 से गुणा, इकाई वाले में 1 से गुणा करके जोड़ लेते हैं। तो जब भी हम 2 अंकों की संख्या को मानेंगे तो हम मानेंगे क्या? 10x प्लस वाई। ठीक, ये आपको ध्यान रखना होगा कि 2 अंकों की यदि हम संख्या कहीं मानना, अगर हम मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई। और यदि प्रश्न में ये कहा कि उस अंकों के, उस संख्या के अंकों को आपस में मतलब बदल दिया जाए या उलट मतलब दिया जाए, तो आपका कितना हो जाएगा? यानी जो आपका ये 57 था,
यानी संख्या को जब पलटेंगे कितना हो गया, तो ये 7 आ गया दहाई के स्थान पे, 5 चला गया इकाई के स्थान पे, संख्या आपकी कितनी बन गई, ये 75 बन गई। तो ऐसे जब यहां हम पलट कर संख्या को बनाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी y आ गया दहाई के स्थान पे, x कहां चला गया, इकाई के स्थान पे। यानी जब संख्या को हम उलट कर बनाएंगे या बदल कर या पलट कर बनाएंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, और मूल संख्या जो हम मानेंगे वो 10x प्लस y मानेंगे। ठीक, बस इतना सा फैक्ट था। अब आइए हम लोग सवाल को लगाते हैं। ठीक, अब ये फैक्ट आपके लिए जरूरी था, इसलिए हमने सोचा इसको पहले क्लियर कर देते हैं। अब आइए, जैसा कि पहला सवाल हमारा व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा गया है, ये लिखा है आपका कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक, यानी दो अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग 12 है, यदि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी हमारी कोई संख्या होगी जिनके अंकों का योग 12 है, संख्या को यदि हम पलट कर या उलट कर बनाते हैं तो हमारी जो मूल संख्या से कितना हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है। जैसे अभी हम एक संख्या यहां लिखे थे, कितना कितना लिखे थे, 57 लिखे थे, हाँ 57। अब इसको मतलब जब जोड़ते हैं दोनों का, अब देखिए सेट भी उसी हो रहा है, यानी 57 हो सकता है इसका आंसर 57 ही आए, यानी 57 को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 5 12 मिल भी रहा है, और इसका मतलब जब पलट कर बनाएंगे ये कितना हो जाएगा, 75। मूल संख्या आपकी 57, यानी कितना हो जा रहा है, यानी ये हो गया 5, हाँ 57 ही है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, तो हम लिखेंगे हल में, माना वह संख्या कितनी है, वह संख्या 10x प्लस कितना है, y। अभी हमने बताया जब दो अंकों की संख्या को हम मानेंगे तो 10x प्लस y मानेंगे। ठीक, अब फिर आपका क्या कह रहा, पहले आपका क्या कहा, यानी प्रश्नानुसार जब इसको हम, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसी अनुसार जब चलेंगे या लगाएंगे उसको, तो क्या आपका हो जाएगा, कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी अंक आपके कौन कौन से हैं, x और y है, तो इनका योग आपका कितना है, x प्लस वाई बराबर आपका कितना, 12, समीकरण नंबर 1। ठीक, अगले कंडीशन में आपका ये कहा है कि यदि संख्या को उलट कर लिखा जाए, यानी जो संख्या हमारी कितनी है 10x प्लस वाई है, इसको हम बदल दें, कितना लिख दें, ये 10y प्लस x कर दें। ठीक, ये संख्या को जो हम उलट कर लिख देते हैं तो यह मूल संख्या से, यानी मूल संख्या आपकी कितनी थी, 10x प्लस वाई थी। ठीक, ये जो हमारी मूल संख्या है उससे क्या है, ये 18 अधिक है। ठीक, मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी ये अधिक है 18 किससे, मूल संख्या से। जब इसके स्थान को हम बदल दिए तो जो मूल संख्या हमारी 10x प्लस वाई थी उससे ये क्या हुआ, आपका जो 10y प्लस x है 18 अधिक है, यदि इसमें से 18 हम घटा लेते हैं तो मूल संख्या के क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। ठीक, बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी पहला इक्वेशन तो हमारा ये मिल गया है। अब इसमें आप क्या होगा, 10y इधर जाएगा, 10x को भी लेके इधर जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी x जाएगा इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो यानी 10 में से जब 1x घटेगा आपका कितना आएगा, 9x। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ आपका प्लस y है, 10y जब इधर आएगा माइनस y हो जाएगा, माइनस 10y। ठीक, तो जब 1 में से 10 घटेगा कितना आएगा, माइनस 9y, इधर कितना चल रहा है आपका, माइनस 18। ठीक है, यहाँ आप क्या करें, 9 से भाग कर दे पूरी समीकरण में, यानी 9 एकन्यम 9, 9 एकन्यम 9, 9 दूना 18, यहाँ मिल गया आपको x माइनस वाई बराबर कितना आपको, माइनस 2। ठीक, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। एक आपको कितना मिला था, x प्लस वाई बराबर कितना, 12 मिला था। दोनों को जोड़ दीजिए भैया, जैसे जोड़ेंगे हम आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक, जैसा कि बचपन में हम लोग जोड़ते थे, ये माइनस है इसमें घटेगा आपका, यहाँ कितना बचेगा, 10, यानी जब ये 2 से कैंसिल होगा तो आपकी जो x की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 5। ठीक, जब x की वैल्यू आपकी 5 निकल के आई, यानी x प्लस वाई आपका 12 है, तो y, अब चूंकि यहाँ x आपका 5 हो गया तो y आपका कितना हो जाएगा, इसलिए y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7। ठीक, ये y बराबर 7।
इसलिए आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या हम यहां माने हैं, संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 10x के स्थान पे आपका आया 5, इकाई के स्थान पे आपका आया 7, यानी जब इसको हम यानी 10x जब 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 50 धन 7 बराबर कितना 57। यानी जो हम संख्या भी शुरू में एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे थे वो संख्या 57 ही थी। ठीक, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हुआ आपका 57। तो 2 अंकों की संख्या का प्रश्न हम ऐसे लगा लेंगे। ठीक, ये हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में थे तो ये प्रारंभिक गणित में ये ज्यादा पूछा आपका जाता था, लेकिन इस समय परीक्षाओं में ये कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार आ जाता है। ठीक, तो इसको जानना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। यानी कोई 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों को योग के 4 गुनी है। कौन संख्या 4 गुनी है? आगे चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो क्या मतलब क्या होता है, उसके स्थान उलट जाते हैं, यानी उसके स्थान बदल जाते हैं। जो इकाई के स्थान पे था वो दहाई चला गया, दहाई वाला इकाई पे चला गया। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो हम तुरंत हम लिख देंगे क्या कि माना संख्या हमारी कितनी है, माना संख्या 10x प्लस वाई है। संख्या हम यही हमेशा मानेंगे। ठीक, 10x प्लस वाई है। तो आपका क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी है। यानी 2 अंकों की संख्या हमारी कौन सी हुई, यही तो हुई 10x प्लस वाई। ये अंकों के योग की 4 गुनी है। कौन, ये 4 गुना है। यानी इसमें यदि हम 4 का गुणा कर दे, ठीक, कौन 4 गुना था ये, अगर इसको हमको इसके बराबर लिखना है तो इसको 4 गुना हम बढ़ा दिए तो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, इसमें कहीं दिक्कत है समझने में। यानी ये प्रश्न में क्या कहा था, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। यानी संख्या 4 गुनी थी किसके, अंकों के योग को। यदि योग में हम 4 का गुणा कर दे तो संख्या क्या हो जाएगी, आपस में ये बराबर हो जाएगी। बस जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारा हो गया कितना 10x प्लस वाई। आपका यहाँ कितना मिल गया, 4 से गुणा करेंगे 4x प्लस 4y। ठीक, इसको हम जब पक्षांतर करेंगे x को एक तरफ y को एक तरफ, x को इधर बुला के लाए, इधर 10 है इधर 4, यानी आया ये घटा क्या आपको कितना हो गया 6x। y आपका इधर गया, इधर था 4y, इधर था मतलब 1y, उधर गया माइनस हो गया तो आपका आ गया 3y। यानी ये 3 से 2 कट 6 कट गया, कितना हो गया आपका आ गया y इक्वल टू 2x। क्या आया, y इक्वल टू 2x। ठीक, यहाँ y बचा, यहाँ कितना बचा 2x, हम पलट के लिख लिए। अब आगे आपका क्या कह रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, यानी संख्या हमारी क्या है, तथा दूसरी कंडीशन जो कहा है संख्या में 9 जोड़ देते हैं, यानी संख्या हमारी कितनी थी 10x प्लस वाई। इसमें जब हम 9 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उसके स्थान क्या हो जाते हैं, उसके अंक मतलब क्या उलट जाते हैं। यानी जो इकाई था वो दहाई बन गया, जो दहाई था इकाई। बस इसी को जैसे हम सॉल्व करेंगे, सबको पक्षांतर करिए, यानी चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। इसको यहाँ 10y लाएंगे इधर, तो इधर बैठा है प्लस y, इधर से आएगा ये माइनस, ये आएगा इधर मतलब प्लस 1, मतलब क्या आएगा माइनस, मतलब x जब इधर आएगा तो 10 में से घटेगा आपका कितना 9x। ठीक, आपका ये 10y जब इधर आया तो कितना हो गया माइनस 9y। ठीक, क्योंकि ये छोटा था ये बड़ा है। आपका जब 9 उधर गया तो कितना मिल गया, इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया। ठीक, 9 आपका हम यहाँ क्या किए, 9 से 9 पूरे समीकरण में 9 से भाग कर दिए, आपका क्या मिल गया, यानी x माइनस वाई बराबर कितना -1 आपका आ गया। ठीक, अब आपका यहाँ कितना आ गया, तो y की वैल्यू हमको पता है कितना, y की वैल्यू हमको पता है 2x। यानी हमारी जो वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई के स्थान पे हम कितना रख देंगे 2x। तो यहाँ 2x रख दिए बराबर कितना -1। ये जब 1 में से 2 जाएगा कितना आएगा -x टाइम कितना आ जाएगा -1। ये कट गया, x की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई 1 मिल गई। ठीक, अब हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 2x है तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये आपका क्या मिल गया 2। तो इसलिए संख्या क्या पूछा था आपसे, संख्या, तो वह संख्या बताइए, संख्या हमारी कितनी है 10x प्लस
क्या है y, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी मिल गई 1, तो x के स्थान पे हम 1 रखेंगे, यानी 10 से गुणा करेंगे 10, और इसका 2, यानी संख्या हमारी कितनी मिल गई 12। संख्या हमारी कितनी है 12। तो इस प्रकार से हम सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग क्या देखते हैं, अंतिम सवाल आपका, यानी इस टॉपिक का अंतिम सवाल, इसी को लगाकर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल मतलब लगाने में मजा आ रहा होगा। इसमें क्या कहा अंतिम सवाल में आपको, यदि आपको कहीं समझने में या कहीं मतलब हमारे समझाने में ये त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, या वीडियो में कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मतलब इसमें यह संशोधन किया जाए या कुछ और रचनात्मक करके पढ़ाया जाए, ठीक, तब भी आपका सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आभारी हैं हम। ठीक, यानी इसमें क्या होगा, अंतिम सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, यानी जो दहाई का अंक है उसमें क्या हुआ 1 अधिक है इकाई से, और योग क्या है 5 है, तो वह संख्या होगी। तो पहले नंबर हम क्या कर लेंगे, हम तुरंत लिखेंगे, माना संख्या हमारी कितनी है, संख्या हमारी 10x प्लस कितना है y है। ठीक, 10x कितना प्लस y है, संख्या को हमने मान लिया। अब पहले शर्त में आपका क्या कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, यानी क्या करेंगे, ये दहाई का जो अंक है x, यानी दहाई का अंक x इकाई से 1 अधिक है, यानी इसका जब अंतर हम लेंगे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यही तो कहा 1 अधिक है। ठीक, इसका अंतर तब कितना होगा, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए यदि आपको समझने में दिक्कत हो, यानी क्या कहा था दहाई का अंक इकाई से 1 अधिक है, कौन अधिक है दहाई अधिक है, तो हम क्या किए, इसका मतलब इकाई में क्या किए 1 जोड़ दिए, यानी दहाई 1 ज्यादा था, इकाई में 1 जोड़ दिए, तो क्या हो गया दोनों आपस में बराबर हो गया। आपको y को इधर लाइए, आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर आपका कितना 1, समीकरण नंबर 1 मतलब रिलेशन आपको मिल गया। अगले चलिए क्या कह रहा है, तथा योग कितना है 5 है, यानी संख्या का 2 संख्या का योग कितना है 5 है। ठीक, तो कह रहा संख्या आपका कहा था, यानी दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे इसको हम जोड़ेंगे आपका ये क्या हो जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना 5 1 6, यानी 2 से 6 कैंसिल 3, x की वैल्यू आपका आ गया 3, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहां रख दीजिए, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 2। ठीक, यहां मतलब क्या हुआ x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 इधर जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2, इसलिए आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हमारी कितनी थी, ये थी हमारी 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, आपका y कितना आ गया 2, यानी जब इसको हो गया मतलब 10 तियाए 30 प्लस कितना ये 2 लिखिए 2, ठीक, और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, संख्या हमारी कितनी मिल गई 32 मिल गई। ठीक, तो ये जो 2 अंकों की संख्या का मतलब सवाल है, ऐसे हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको परीक्षा के लिए मतलब हेल्पफुल होगा। ठीक, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका मतलब इसमें कोई कुछ समझने में या हमारे प्रस्तुत करने में या आपको मतलब कहीं मतलब दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएं। ठीक, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।